हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सीजीटी सी एस सी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं क्या सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो अ, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो हम लोग का एक्सटेंशन है प्रोबेबिलिटी का, जो लास्ट में हमने किया था। हमने उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाया था और अभी हम इसके आगे बनाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम इसको। इसके आगे एक सेकंड हो जाना। तो हमें आज क्वेश्चन नंबर 10 से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से बनाएंगे। ठीक है, 2 सेकंड रुको, थोड़ा सा खोल लेने दो मेरे को सब कुछ। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे करने जाएंगे, आज हम लोग फास्ट करेंगे। बिकॉज क्योंकि तुमने सब कुछ अभी पढ़ा हुआ है, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट मोर। और तुम अगर तुम्हारे एग्जाम ही पास आ रहे हो तो तुम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वो डिस्क्रीट वेरिएबल रैंडम वेरिएबल वाला है। एक सेकंड रुक जाना, एक दिक्कत आ रही है। ओके ओके, चलो। हमें क्वेश्चन नंबर 10 था, हाँ। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज बिलो। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक्स और पी एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.5 पे के है, 1 पे के स्क्वायर है, 1.5 पे 2 के स्क्वायर है। ठीक है, तो और 2 पे के है, तो हमें बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का बताया कि हमारा, इससे हो गया ना इसको। तो जैसा कि तुम्हें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पता है, इसको zoom करते हैं। हाँ, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जैसे पता है तुमको कि यहाँ पे क्या होता है। 10th क्वेश्चन अपना, ठीक है, इसमें सिग्मा, जो अपना ये पी पी एक्स वाला है ना, इसका पूरे का सम जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार है। ठीक है, पी जैसे पी पी आई अपना के है, मतलब P1 के है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। सॉरी, इसको हटा दो। 1, जो P1 है वो तुम्हारा के है। P2 तुम्हारा के स्क्वायर है। ठीक है, P3 तुम्हारा 2 के स्क्वायर है। और ये फिर तुम्हारा के है इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ रही है, इक्वेशन 3 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 1। ठीक है, अब ये तुम्हारा काफी इजीली सॉल्व हो जाए। 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा 3 के कॉमन आ जाएगा, के+1 एंड -1 के+1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा दो वैल्यू आ रही है के की, के इक्वल टू -1 और के इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये -1 तो अपना रिजेक्ट हो जाएगा और 1/3 तुम्हारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो हमारे को पहले तो के की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड हमारे को बोल रहा है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अपना क्या होता है, ई एक्स अपना क्या होता है, ई एक्स अपना होता है अब सिग्मा एक्स आई पी आई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एक्स आई पी आई को। ठीक है, तो पहला P1 क्या होगा, 0.5 इंटू 1/3। ठीक है, सेकंड प्लस 1 इंटू 1/9। ठीक है, सेकंड अपना क्या होगा, 1.5 इंटू 2 इंटू 1/9। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना 2.5 इंटू 1/3 प्लस इसका क्या होगा तुम्हारा 3, और ये हो गया 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7.5/9 हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 7.5 मैंने, ये हो जाएगा तुम्हारा 11.5। हाँ, तो 11.5/9, दैट इज 23/80। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट। 11th क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, अपना पहला है पी ए इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का बी के ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग उससे बनाते हैं। आ, ये अपना वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये तुम ऐसे देखो, हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी अपना ये वाला पार्ट है, दिस इज अपना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अपना जो दूसरा पार्ट होगा वो है ए इंटरसेक्शन बी का पूरा, ठीक है। तुम्हारा ये ए है और ये तुम्हारा बी है, बी के अलावा सब कुछ, तो ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो यही तो तुमसे पूछ रहा है कि पी ए तुम्हारा जो है वो क्या इन, ये इसके बराबर ये है, तो ये जहां तक तुम देख के बता सकते हो ये तुम्हारा प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसको तो तुमको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, तो वो तो तुम लिख लेना, ठीक है। उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा सेकंड पार्ट पे आते हैं। ये सर सेकंड पार्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन। तो ये तो फिर वापस से सेम चीज है, तुम्हारा ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे पास तो ये पी इंटरसेक्शन बी आ ही रहा है, तो ये क्या अपना, ये तो हमारा एकदम वो डेफिनेशन हो गया ना, पी ए प्लस पी बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो इजीली प्रूव हो गया ना, ये देखो हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, if x is the number of tails in the three tosses of a coin, determine the standard deviation of x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, x is the number of tails in the three tosses of a coin, determine the standard deviation of x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए सबसे पहले तो हमारे को देखना है कि हमारा एक्स हो क्या सकता है, तो एक्स हमारा हो सकता है 0 1 3, ठीक है। या तो 0 टेल्स आए, या तो 1 टेल आया, या तो 2 टेल आया, 3 टेल आया, ठीक है। और अपना पी एक्स क्या हो जाएगा, अपना पी एक्स हो जाएगा एन सी एक्स, ठीक है। एन सी एक्स पी एक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और क्यू हेड का एन माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू हाफ होंगे क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, ठीक है, टेल आने की और हेड आने की। एन अपना यहाँ पे 3 है, ठीक है, और एक्स अपना ये सब है, ठीक है। तो इसकी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनेगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स और ये अपना हो जाएगा पी एक्स, ठीक है। सेकेंड अपना यहाँ हो जाएगा एक्स पी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 पे 1 पे 2 पे एंड 3 पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है बस। तो तुम्हारा देखो 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे अगर तुम करोगे तो सी सी 0 तुम्हारा ऐसे 1 हो जाएगा, फिर ये तुम्हारा ये ऐसे करोगे तो तुमको यहाँ पे 0 पे 1/8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। 1 पे 3/8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, 2 पे 3/8 की प्रोबेबिलिटी आएगी, और 3 पे 1/8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अब तो ये तुम्हारा एक्स यहाँ पे तो 0 0 हो जाएगा कि एक्स पर एक्स है, ठीक है। सेकंड में भी तुम्हारा देखो इसकी वापस से प्रोबेबिलिटी 3/8 है, ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 3/8 ही आ रही है, ठीक है। सेकंड केस में तुम्हारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 3/4 आ रही है, और यहाँ पे 3/2 आ रही है, ठीक है। इधर वापस से सिमिलरली तुम्हारा सेम जाएगा 3/8 और 9/8, ठीक है। तो तुम्हारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बन गई है। हम यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि जो तुम्हारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस निकालना पड़ता है। तो तुम्हारा जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस अपना होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना होता है स्टैंडर्ड, मतलब वेरिएंस, इसका अंडर रूट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से पहले तो हम ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ई एक्स स्क्वायर क्या होगा अपना, ई एक्स स्क्वायर होगा सिग्मा
आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एक्स आई का होल स्क्वायर पी एक्स आई, ठीक है। तो वो तुम्हारा हम ऊपर वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो वो होगा 0.+3/8, ठीक है, बाई 3/2 प्लस 9/8, ठीक है। तो ये तुम्हारा 12/8 हो जाएगा, और 12/8 तुम्हारा वापस से कितना होगा, तुम्हारा 12/8 हो जाएगा 3/2। 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो यही एक्स स्क्वायर तुम्हारा 3 आ रहा है। अब हमें सेकंड चीज निकालना है ई एक्स। ई एक्स तुम्हारा क्या आएगा, तो वापस ऊपर से वैल्यू ऐड कर लो ई एक्स के लिए, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स पी एक्स आई, ठीक है। तो तुम्हारा वो वैल्यू ऐड होगा, कितना हो जाएगा 0+3/8 प्लस 3/4 प्लस 3/8। तो ये तुम्हारा 3/4 3/2 इक्वल टू 3/2, ठीक है। और इसका हमें को स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 9/4, ठीक है। अब इसको हमारे को जो वेरियंस आ रहा है अपना, वो आ रहा है 3 - 9/4, दैट इज तुम्हारा 12/4। 12 - 3 मतलब 3/4, ठीक है। तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो वेरियंस का अंडर रूट होता है। तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है इसका, √3/4, दैट इज √3/2, ठीक है। तो तुम्हारे समझ में आ रहा है ना कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना हमेशा, और इजिली सॉल्वेबल है, ठीक है, ज्यादा तुमको करने सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 13 पे आओ। इन अ डाइस गेम, अ प्लेयर प्लेज पेज अ स्टेक ऑफ ₹1 फॉर ईच रो ऑफ डाई। वो ₹1 देता है फॉर ईच रो ऑफ डाई के लिए, ठीक है। शी रिसीव ₹5 इफ द डाई शो 3, ठीक है, and ₹2 if die show 1 or 6, and nothing otherwise. What is the player expected profit per throw over a long series throw, ठीक है। तो जैसे जानते हो तुम, ये ओवर अ लॉन्ग सीरीज थ्रो, एक सेकंड रुकना। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ये प्रॉफिट का तुम्हारा जो रेशियो आ रहा है, वो कैसा बनेगा, वो ₹1 तो उसको जा रहा है ऐसे पर थ्रो पे, ठीक है। ₹1 उसको पर थ्रो पे जा रहा है। सेकेंडली उसको ₹5 मिलता है इफ इट शोज अ 3, और ₹2 मिलता है इफ इट 1 or 6 पे, ठीक है। तो ₹2 मिलता है 1 और 6 पर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाए तो ऐसा बनेगा, एक्स का और पी एक्स का, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट होता है -1 का, जब उसको वो क्या बोलते हैं, जब हमारे को 1 6 से 3 के अलावा कुछ है, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी बस हाफ होती है, ठीक है। अब हमारे को प्रॉफिट होता है ₹2 है ना, तो यहाँ पे ₹1 का प्रॉफिट होगा कि हर 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 डाई के थ्रो पे -1 तो हो ही रहा है तुम्हारा, तो 1 की प्रॉफिट होगी यहाँ पे 1 और 6 पे, मतलब तुम्हारी यहाँ पे 2 पे होगी, तो मतलब कितनी हो जाएगा 1/3 प्रोबेबिलिटी। और ₹4 की प्रॉफिट होती है तुम्हारी 3 आने पे, दैट इज 1/6, ठीक है। तो हमारे को क्या है कि हमारे को जैसे पता है कि हमारे को एक्स का जो क्या बोलते हैं, हमें पूछा ये जा रहा है कि इसकी मतलब लॉन्ग सीरीज में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू -1, मान लो तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू -1 है, तो तुम्हारी इस कंडीशन में जो तुम्हारी पी एक्स आएगी ना, वो आएगी, एक सेकंड मतलब, हाँ, मतलब सॉरी 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 सॉरी, मैं बोलना ये चाह रहा था कि जो हमारी लॉन्ग सीरीज के ऊपर जो थ्रो की जो तुम्हारी प्रॉफिट आएगी, वो हम कैसे निकालेंगे, हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तुम्हारी हो जाएगी मीन के बराबर, ठीक है। इसका मीन क्या होता है, ई एक्स हमारे इसका क्या होगा, सिग्मा एक्स पी एक्स, ठीक है, यही तो मीन होगा। तो तुम इसको कैलकुलेट करो, -1 इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1/6, ठीक है। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 क्या होगा, ये हाफ। तो तुम्हारे टोटल प्रॉफिट यहाँ पे ₹1/2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल लॉन्ग सीरीज ऑफ थ्रू तुम्हारा प्रॉफिट ₹1/2 के बराबर आएगा। हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्व, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो तुम्हारा थ्री डाइस है आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, थ्री डाइस को तुम्हारा सेम टाइम पे फेंका जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टूज इफ इट्स थ्रोन एट सम ऑफ द टू नंबर ऑफ डाइस वर द सिक्स। ठीक है, अच्छा तो हमारे को बोला जा रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो तुम यहाँ पे देखो तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस यहाँ पे एन एस तुम्हारा है 6 क्यूब, दैट इज 216 के बराबर। ठीक है, सेकेंडली तुम्हारा इवेंट वन जो है उसमें क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारा नोन है कि वो डाइस का नंबर 6 था। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगी, 1, 1, 4। ठीक है, एक तुम्हारी ये बनी है। ठीक है, सेकंड तुम्हारी बनेगी 1, 2, 3। थर्ड तुम्हारी है 1, 3, 2। ठीक है, तुम्हारी सेकंड फोर्थ क्या आ सकती है, 1, 4, 1। ठीक है, फिर हमारी आ सकती है 2, 1, 3। ठीक है, थर्ड अपना मतलब इसके आगे सिक्स आ सकती है 2, 2, 2। फिर हमारी आएगी 2, 3, 1। फिर हमारी आएगी 3, 1, 2। फिर हमारी आएगी 3, 2, 1। और फिर हमारी आएगी 4, 1, 1। ठीक है, तो हमारी ये हमारी सैंपल स्पेस है जिसमें हमारी क्या बोलते हैं, हमें नोन है कि इसकी सम ऑफ द नंबर ऑफ डाइस वाज 6। ठीक है, इवन टू हमारी क्या है, वर्टिंग और गेटिंग थ्री टूस, मतलब वो तुम्हारी 1/6 है। ठीक है, तुम्हारे इसमें इसमें मतलब बस एक ही है 2, 2, 2। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि तुम कैसे इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी बताओ, पी ई टू इवन, पी ई टू इवन पूछा जा रहा है तुमसे। ठीक है, तो पहला तो तुम्हारा इसका क्या होगा, पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। ठीक है, तो वो तुम्हारा हो रहा है 1/216 बाई 10/216, दैट इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब हम आते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है तुम्हारा, सपोज 10,000 टिकट्स वर सोल्ड इन अ लॉटरी फॉर रुपीज 1 ईच। ठीक है, द फर्स्ट प्राइज ऑफ रुपीज 3,000, सेकंड प्राइज ऑफ रुपीज 2,000 एंड द थर्ड प्राइज ऑफ रुपीज 500 ईच। ठीक है, इफ यू बाई वन टिकट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। देखो 10,000 टिकट है, तो हमारा यहाँ पे x/px बनेगा यहाँ। ठीक है, तो पहला केस है तुम्हारा कि तुम्हारे को जीरो, वो मतलब कुछ ना मिले। सेकंड है तुमको 500 मिले। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा मतलब तुम्हें 2,000 मिले। थर्ड है तुम्हारा है 3,000 का। ठीक है, उस बंदे को 10,000 मिल चुके हैं, वो प्राइसेस बस 550 की देंगे और अपना 450 की प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे 3+2+1, तो यहाँ पे पांच ही लोग को ही प्राइजेस मिल रही है। तो हमारे पास 9,995 लोग हैं जो भूखे प्यासे मर जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड अपने पास है 500 वाले 3 टिकट, तो मतलब 3/10,000। ठीक है, और एक 2,000 क्या होगा, 1/10,000। और ये क्या हो जाएगा, 1/10,000। तो जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आएगी कि तुम जीत सकते हो कि नहीं, वो आएगी EX से बराबर, EX और क्या होता है, XPX। ठीक है, तो पहले तो इसकी जीरो आ रही तुम्हारी। ठीक है, इसमें तुम्हारी आ रही है 1,500/10,000। ये तुम्हारी आ रही है 2,000/10,000। फिर 3,000/10,000। ठीक है, तो ये तुम्हारी आ रही है, टोटल कितनी आएगी, 15, ये हो जाएगी 56,500/10,000। एक जीरो कम होगा। तो ये तुम्हारी आ रही है 0.65। ठीक है, तो हम मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी 0.65 की रहेगी। ठीक है, इफ यू बाई वन टिकट। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई 2 टिकट्स या 3 टिकट्स, उस केस में बहुत अच्छा मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, और वही हमारे को मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है, 16 a bag contain 4 white and 5 black balls
Another bag contain 9 and 7 black balls. एक बैग में तुम्हारा 4 white and 5 black, ठीक है, और एक बैग में तुम्हारा आ रहा है 9 white and 7 black balls. A ball is transferred from the first bag to the second bag, and a ball is drawn random from the second bag. Find the probability that the ball drawn is white. तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि let event E be that the ball transferred the first bag is white and E2 be the event that the first ball transferred from bag is black. तो even तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवन तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा 4/9, और प्रोबेबिलिटी तुम्हारा E2 क्या आ जाएगा, E2 क्या आ जाएगा 5/9, ठीक है। सेकेंडली तुम्हारा ये हो जाएगा कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है कि हमारा ई हमारा प्रोबेबिलिटी है ये सेकंड बॉल बैग से बॉल निकालने का। लेट ई बी द प्रोबेबिलिटी कि वो सेकंड बॉल बैग से बैग निकाल बॉल निकाले, ठीक है, सेकंड बैग से बॉल निकाले, ई सेकंड बैग का, ठीक है। तो हमारे को निकालना क्या क्या है, पहले तो हमें पी ई बाई ई वन निकालना है, ठीक है। तो पी ई बाई पी ई बाई ई वन तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा, अगर यहाँ से हमने एक व्हाइट बॉल डाला तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10/17, ठीक है। तो ये हमारा 10/17 आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू क्या आ रहा है तुम्हारा, ये आ जाएगा कितना, अगर यहाँ से एक ब्लैक बॉल जा रहा है तो तुम्हारा वो हो जाएगा 8/17। तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अपना बोलेगा पी ई इक्वल्स टू पी ई वन इंटू पी ई बाई ई वन, ठीक है, प्लस ई ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू। तो टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा ये क्या आ रहा है 4/9 इंटू 10/17 प्लस 5/9 इंटू 8/17, ठीक है। तो नीचे 9/17 कॉमन आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 40 प्लस 40 दैट इज 80, ठीक है, सॉरी 40 प्लस 45, सॉरी, अच्छा वो 8 नहीं है 9 है, तो ये तुम्हारा 85/17 आ जाएगा, तो 17 5 सर 85, और ये तुम्हारा 5/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/9 तुम्हारा आ रहा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब हमारे को सॉल्व करना है, जैसे हमारे यहाँ तक 16 तक हो गया, 17 आप 17 है, बैग कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स एंड 2 व्हाइट बॉल्स। बैग वन में तुम्हारा 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स है। बैग बैग टू कंटेन्स 2 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल्स। A bag and a ball is selected at random. Determine the probability of selecting a black ball. So बैग वन में तुम्हारा 3 ब्लैक और 2 व्हाइट है, और बैग टू में तुम्हारा 2 ब्लैक और 4 व्हाइट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें पूछा जाए वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड नॉट स्टेटेड द कलर इज नोटेड, अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, सॉरी सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पढ़ा। अब बैग एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं इवन हमारा इसको इस बैग को सिलेक्ट करने का, ई टू हमारा इस बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। तो इवन हमारा क्या है, ई1 और ई2 हमारा हाफ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 ई2 हाफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अब अपना को देखना है, प्रोबेबिलिटी अपना ई बाई ई1 कितना आ रहा है, मतलब वहां पे हमें ब्लैक बॉल है ना, तो हमारा ब्लैक बॉल का कितना आ रहा है 3/5, और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी ई बाई ई2, ये अपना कितना आ रहा है, तो वो अपना 1/3, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग लगा के यहाँ पे निकाल सकते, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा के निकालेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, हाफ इंटू 3/5 प्लस हाफ इंटू 1/3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 3/10 प्लस 1/6, दैट इज 35 एंड 39, ओके। तो इतना जगह 7/15 के बराबर। हम आते हैं 18 क्वेश्चन पे, ठीक है। 18th क्वेश्चन हमने देखो क्या बोल रहा है, 18 क्वेश्चन में बोला a bag has 5 blue and 4 red balls, one ball is drawn at random and not replaced, ठीक है।
If the color is also noted, another ball is drawn at random. What is the probability shifting ball being blue? ठीक है, तो कुछ नहीं, हम सेम वैसे ही करेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स है, कितना बॉक्स है सर, 5 ब्लू बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स है, ठीक है, रेड बॉल्स। पर हम लोग क्या करते हैं, बॉल निकालते हैं, उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, तो कलर इज नोटेड एंड हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमें बोला प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल बिंग ब्लू, ठीक है। तो क्या करना है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पहला हमारे को देखना है कि हमारे को देखना है पहला क्वेश्चन कि पहला बॉल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला बॉल कुछ भी हो सकता है, वो मतलब रेड भी हो सकता है और अपना ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे अब हम इसका आगे कि हम समझते हैं हमारा इवन है, इवन इवेंट हमारा अपना होगा, उसमें पहला बॉल अपना रेड ब्लू हो, ठीक है, और इवेंट टू अपना हो, उसमें पहला बॉल अपना रेड हो, ठीक है। तो इस केस में इवन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी तुम्हारी, अगर पहली बॉल ब्लू होगी तो इवन की प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/9, ठीक है, और E2 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 4/9, ठीक है। अब हमारे अगर इसके बाद अगर हमको देखना है कि हमारे को ब्लू बॉल ही निकालनी है ना, तो तुम्हारी एक बॉल निकल चुकी है, तो यहाँ पे 8 बॉल्स हैं टोटल अभी, और यहाँ पे 4 ब्लू बॉल्स है, तो 4/8, ठीक है। और इस केस में क्या होगी, इसको जैसे ना 5 ब्लैक बॉल्स है, तो ये हो जाएगी 5/8, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलता है कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सम के बराबर होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा के हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ये आएगा 72/20 प्लस 72/20 ठीक है, दैट इज 40/72, दैट इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। 19, 4 cards are successfully drawn from without replacement from the deck of 52 playing cards. What is the probability that all 4 cards are king? ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं इवन अपना इवेंट हो कि पहला कार्ड किंग होगा, फर्स्ट कार्ड किंग होगा, ठीक है। इवेंट टू अपना है सेकंड कार्ड किंग हो, और इवेंट अपना 3 है थर्ड कार्ड किंग हो, और इवेंट अपना 4 है फोर्थ कार्ड किंग हो, ठीक है। तो अगर क्या है ना कि अपना हमको यहाँ पे क्या निकाला पहला, तुम हमें हमें देखना कि ये चारों की इक्विवेलेंट कंडीशन क्या कब होगी, ये वाली, ठीक है। हमें इसको देखना है, तो इसको इसका क्या हमारे पास आता है, ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2/E1, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी E2/E3, E2 इंटरसेक्शन E1, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी E4, ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं E1, और फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी E2/E1 यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी E1 तुम्हारा आ जाएगा 1/52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E2/E1 क्या आ जाएगा कि पहला कार्ड भी तुम्हारा ये हो और वो भी तुम्हारा हो, ठीक है। तो वो तुम्हारा जाएगा, सॉरी 4/52 होगा, ये 3/51 होगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा 2 बाई तुम्हारा 50 होगा, और ये तुम्हारा 1/41 होगा, 49 होगा, ठीक है। तो इसी का हम चारों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इस चारों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आता है 1/13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49, जो कि तुम्हारा फाइनली हो जाएगा 1/270,725, ठीक है। यहाँ हमारा 19th क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मेरे को चार्ज लगाने दो, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया मेरा। तो ये अपना 18 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था अभी, सॉरी 19 क्वेश्चन तक। हम आते हैं 28th क्वेश्चन पे, ठीक है। 28th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है
कि a dice thrown 5 times, ठीक है, find the probability that the odd number will come up exactly 3 times. तुम्हारा एक डाई है, उसको 5 टाइम थ्रो करते हैं, find the probability that odd number will come up 3 times, ठीक है। तो इसकी जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुम्हारे पहले तो नंबर ऑफ थ्रोस 5 है, ठीक है, और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हाफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनसीआर वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये होगा एक्चुअली, हमारा प्रोबेबिलिटी जो आएगा यहाँ से वो आएगा 5C3, ठीक है, 5C3 इंटू, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है, ये बी हाफ, इसकी पावर 3, और प्रोबेबिलिटी हाफ इसकी पावर 5 माइनस, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना था, 5C3 तुम्हारा कितना होता है, 5C3 होगा तुम्हारा 10 के बराबर। अब ये मत बोलना कि तुमको 5C3 निकालने नहीं आता, तुम्हारा एग्जाम पास आ रहा है, तुमको आना चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1/8 इंटू 1/4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 5/16, ठीक है, कितना हो जाएगा 5/16। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 कॉइन्स आर टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हिट्स, ठीक है। तो वही अपना एनसीआर वाले टेक्निक से हम लोग इसको बनाएंगे वापस से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन में क्या हो सकता है, एटलीस्ट 8 हेड्स बोला है ना, तुम्हारा 8 हेड्स भी आ सकता है, 9 हेड्स भी आ सकते हैं, और 10 हेड्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग निकालेंगे 10C8, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल्स का तो तुम्हारा हाफ ही होता है, तो हाफ की पावर 8, हाफ की पावर 2, ठीक है। हर केस में वही होगा तुम्हारा, फिर 10C9, हाफ की पावर 9 इंटू हाफ की पावर 1, ठीक है, और फिर 10C10, हाफ की पावर 10, ठीक है, और ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो टोटल अगर तुम इसको करोगे तो तुम्हारे पास क्या, इसको कॉमन है, 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लो, और तुम्हारा 10C8 तुम्हारा होगा, 10C8 तुम्हारा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 9, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा तुम्हारा 72/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा 36, 36 + 10 + 1, तो 36, सॉरी सॉरी, 9 9 इंटू 10 तुम्हारा 45 हो जाएगा, 45, 40 +10 + 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा जाएगा 56 बराबर, ठीक है, 56, और बाई हाफ 1/2 की पावर 10, तो तुम्हारा वो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 7/128 के बराबर। तो ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, probability of getting a man hitting a target is 0.25. He shoots 7 times. Um, कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस से ज्यादा बार भी कर सकता है, मतलब 2 3 4 5, ठीक है। तो अपना क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ट्वाइस निकालोगे तुम तो काफी बड़ा हो जाएगा, लाइक समटाइम्स तुम्हारे को क्या होता है ना, तुमको सोचना पड़ता है कि अगर तुम यहाँ से ट्वाइस निकाल लो, एटलीस्ट ट्वाइस, तुम 2 3 4 5, मैंने 5 6 7, ठीक है। पर अगर तुम क्या करोगे, अब एक क्वेश्चन उल्टा कर दो, रेटिंग ऑफ मैन नॉट हिटिंग टारगेट, ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 के बराबर, बस इसे यही करना है। तो यहाँ पे तुम ये निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, वो दोबारा हो जाएगा 1 - P x = 0, और ये मतलब 1 + P(x = 1), ठीक है। तो ये तुम्हारा इसके बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 - x = 0 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7C0, हिटिंग 1/4 का पावर 0 हो जाएगा, और ये नॉन हिटिंग 3/4 की पावर 4 हो जाएगा, 3/4 की पावर 4, ठीक है, 7, सॉरी सॉरी 7,
एंड एक्स इक्वल 7c1 1/4 की पावर 1 3/4 की पावर 6, ठीक है। तो 1 माइनस 7c0 का तुम्हारा कितना होगा, 7 c0 तो 1 हो जाएगा। और ये तुम्हारा ऐसे कॉमन ले लो तो 3/4 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। और अंदर में तो हो जाएगा 3/4 प्लस 7/4, दैट इज तुम्हारा 10/4। और वो तुम्हारा हो जाएगा मतलब टोटल अगर तुम करो इसको तो तुम्हारा आ जाएगा 1 - 7 2 9 0 बाई, एक फोन, एक सेकंड को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। तो हमारा क्या आ रहा था, 1 - 7 2 9 0 बाई 1 6 3 8 4। तो तुम इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे को आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 23 पे। बस बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, काफी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। A lot of 100 watches is known to be to have 10 defective watches. If 8 watches are selected one by one with replacement at random, what is the probability that there will be at least one defective watch? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तुम देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि एक लॉट ऑफ 100 वॉचेस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वॉच क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हो जाएगा वो तुम्हारा 10/100 का, दैट इज 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव तो वो तुम्हारा मतलब 9/10 आएगा, ठीक है। सेकेंडली तुमसे पूछा जा रहा है, इफ 8 वॉच आर सिलेक्टेड वन बाई वन विद रिप्लेसमेंट एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट देयर विल बी वन डिफेक्टिव वॉच, ठीक है। तो एट दी बात यहाँ पे हो रही है रैंडम वैल्यूज की। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे एन की वैल्यू 10 आ रही, एन की वैल्यू हमारी 8 है, ठीक है। 8 वॉच सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा कि मतलब एक डिफेक्टिव हो, तो एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, ठीक है। यही पूछा जा रहा है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव कॉस्ट। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। पर हम ये नहीं निकाले, हम निकालेंगे कि हमारा अब हमारा ये होगा एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, 0 डिफेक्टिव वॉचेस, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0, तो वो तुम्हारा 8c0। और तुम्हारा 0 डिफेक्टिव वॉच है तो 9/10 की पावर 8, ठीक है। तो वो तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 की पावर 8। और ये तुम इसको सॉल्व करके देख लेना कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकाला v(x/2) एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। पहले हमें v(x/2) निकालना है और हमें सेकेंडली वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो इस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं, पहले एक्स ई एक्स एक्स पी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू में क्या दिया, 0.1 दिया, इसका 0.25 दिया हुआ है, इसको 0.3 दिया हुआ है, इसको 0.2 दिया हुआ है और इसको 0.15 दिया है। ये तो 0 0 हो जाएगा, ये तो तुम्हारा वापस सेम आ जाएगा। ये तुम्हारा 0.3 है ना, 0.6 हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा 0.6 है और ये तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1.2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये 0.6 हो जाएगा और ये हमारा 1.8 हो जाएगा। और फिर ये 0.6 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2.40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये इसका क्या बोलते हैं, अभी पूरा ग्राफ बना दिया। अब हमारे को निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे को यहाँ पे निकालना वेरिएंस ऑफ x/2, ठीक है।
तो वेरिएंस ऑफ एक्स बाई टू निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू ई एक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक वो तुम निकाल बोलते तो 1/4 वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा आ रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो ई एक्स स्क्वायर का रहा है जो कि तुम्हारा उधर करना पड़ेगा, तो सम करके तुम्हारा उस चीज का वैल्यू आ रहा है 2.05, और वेरिएंस ऑफ ई एक्स, सॉरी मतलब तुम्हारा, सॉरी सॉरी पहले तो गलती हो गई, तो तुम्हारा ई एक्स का यहाँ पे सम आ रहा है ना, वो तुम्हारा आ रहा है 2.05, और ई एक्स स्क्वायर का जो तुम्हारा सम आ रहा है वो आ रहा है 5.65, ठीक है। तो हमारे को जो वेरिएंस का आ रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा जो यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है 1.4475, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स बाई टू, दैट इज नथिंग बट 1.4475/4, तो ये तुम्हारा 0.36 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली तुमको सेकंड चीज वेरिएंस ऑफ एक्स से पूछा था, तुमने वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन एज बिलो, ठीक है। तो हमें 25 में दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, सेकेंड है तुम्हारा पी एक्स लेस देन टू एंड पी एक्स ग्रेटर देन टू निकालना है, फाइंड पी एक्स लेस देन टू और पी एक्स ग्रेटर देन टू, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हारे को पता है कि इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा सिग्मा पी वन होता है ना, के उसका वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, के प्लस के बाई टू प्लस के बाई फोर प्लस के बाई ए कुछ टू वन, तो यहाँ से तुम्हारा के का वैल्यू आ रहा है 8/15, ठीक है। के तुम्हारा 8/15 हो गया। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, पी एक्स लेस देन इक्वल टू टू, पी एक्स लेस देन इक्वल टू टू मतलब क्या होता है 0.2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑफ वन तुम्हारा क्या होगा, प्रायोरिटी ऑफ जीरो तुम्हारा क्या होगा, तो प्रायोरिटी जीरो तुम्हारा हो जाएगा के, प्रायोरिटी ऑफ वन जाएगा के बाई टू, प्रायोरिटी ऑफ टू हो जाएगा तुम्हारा के बाई फोर, ठीक है। तो सब कुछ तुम करोगे तो 7 के बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हारा 8, ठीक है, तो 14, 14 में 15 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक पार्ट है, और तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू तुम्हारा हो जाएगा 3, तो वो तुम्हारा हो जाएगा के बाई 8, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/15 के बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिटरमाइन हो गया, अब थर्ड में तुमको ऐड करना है दोनों को, तो तुम्हारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हारे यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो प्रोबेबिलिटी का मेन प्रोबेबिलिटी थ्योरम का वो भी है, मतलब एक तरीके से प्रूव भी कर दिया तुमने यहाँ पे कि सम ऑफ मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 चलो, क्वेश्चन नंबर 26 बोला है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तुम्हारे पास एक्स दिया हुआ है, तो पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तुमको एक्स पी एक्स निकालना है, और तुमको एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालना है, ठीक है। 2 3 4, 0.2 सॉरी, अच्छे से बनाते हैं टाइम मशीन, ठीक है। 0.2, 0.5 और 0.3, 0.4 अपना ये 1.5 हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 1.2, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.8, ये अपना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.5, और ये अपना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, हाँ ठीक है। ई एक्स तुम्हारा क्या आ रहा है, ई एक्स तुम्हारा आ रहा है 1.9, और ये हो जाएगा 1.9 एंड ये 2.1 एंड 3.1, ओके। और तुम्हारा ई एक्स स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4.5 प्लस 4.8, दैट इज तुम्हारा
5.3 and that 4 will give it 9.3, इट्स 10.1। अब इसका स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 31 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 961, दैट इज 9.61। और ये -10 करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा समथिंग 0.049 पर 0.049 पर आवर। तो ये तुम्हारा हो गया वेरिएंस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। तो डेविएशन क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा आ जाएगा 0.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अ बायस डाइस सच दैट प्रोबेबिलिटी P4 इक्वल्स टू 1/10। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, अदर्स को बीइंग इक्वली लाइकली। अगर P4 तो 1/10 है और अदर का इक्वली लाइकली है, ठीक है, देन डाइस टॉस ट्वाइस, ठीक है, डाइस टॉस ट्वाइस if the number of fours in reflect the number of fours in the find the variable variance of random variable x। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा? जी एक्स अपना, या तो एक्स अपना जीरो, या फिर मतलब 0 टाइम 4 सीन हो, 1 टाइम 4 सीन हो और 2 टाइम 4 सीन हो, ठीक है, ट्वाइस हुआ। यहाँ पे हम एक्स पी एक्स निकालेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो पहले पी एक्स आएगा, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग यहाँ पे एक्स पी एक्स निकालेंगे एंड थर्ड केस में एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट है कि तुम्हारे पास 0 टाइम्स मतलब क्या वो आ रहा है, तो वो तुम्हारा कितने बार आएगा? फिर तुम अगर ऐसे इमेजिन करो तो तुम्हारे पास वो नहीं आ रहा है, तो उसका तुम्हारा जाएगा 9/10 और 9/10, दैट इज 81/100। ठीक है, एक बार आ जाए तो 4 मतलब ऐसा 1 into 9/100, तो क्या आ जाता है तुम्हारा 18/100। ठीक है, मतलब इसमें दो केस बनेगा कि पहले बार में 4 ना आए और दूसरे बार में 4 ना आए। ठीक है, तो तुम्हारा ये 18/100 बन रहा है, और सेकंड केस दोनों बार आ जाए वो तुम्हारा 1/100 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सपीएस निकालते हैं तो ये 0 0 आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 1 18/100 और 18/100 वापस से। ठीक है, और ये तुम्हारा 1/100 है, ये तुम्हारा 2/100 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 4/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मीन निकालते हैं, तो यहाँ से एक्स सिग्मा एक्स का ई एक्स आ जाएगा अपना 1/5 के बराबर, और ई एक्स स्क्वायर अपना हो जाएगा 22/100। ठीक है, 21/100 ही रखते हैं इसमें। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अपना जो वेरिएंस होता है वो होगा सिग्मा, वेरिएंस अपना हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो हमारे यहाँ से आएगा 11/50 माइनस 1/25, दैट इज 9/50। ठीक है, और वो अपना 0.18 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आ गया यहाँ पे डाइस रो वाला। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे आगे हम लोग चैप्टर भी मतलब होल्ड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 28 28 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 28 क्वेश्चन है जो तुम्हारा, ये बोल रहा है कि हमारा जो एक क्या है, टाइट थ्रोन क्या है, एक्स विद नंबर ऑफ टू इन फाइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तुम्हारा क्या होता है? ई एक्स। ठीक है, तो तुम एक चीज जानते हो, 3 डाइस थ्रोन है, नंबर ऑफ टू सीन, तो पहली बार में तुम्हारा आएगा कि शायद 0 0 होगा, सेकंड केस में एक बार होगा, ठीक है, दूसरा केस होगा जिसमें तुम्हारा 2 बार टू सीन हो, और तीसरा तुम्हारा 3 बार। तो हर एक केस में तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो पी एक्स होगी। हमें यहाँ पे एक्स पी एक्स निकालना है, ठीक है, एक्स पी एक्स का समेशन। तो सबसे पहले तो तुम्हारा जो पी एक्स आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारा 0 पे, तो देखो नॉट टू और नॉट टू। ठीक है, 3 हो गया तो तीनों नॉट टू। एक भी बार हमें 2 सीन नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/6 और 1/6 हो जाएगा 2 एक की। और अगर नॉट 2 है तो 5/6 और 5/6 तो वो हमारी हो जाएगी 125/16। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगा 125/216। ठीक है, अब हम लोग को एक बार वो दिखा है, तो
हमारे को तीनों डेस्क में एक बार दिख सकता है, तो 3 इंटू हमारे आ जाएगा 25/16, ठीक है। ये अपना जाएगा 75/216। दो बार लिखा है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, लाइक हमारे पास आएगा 1/5 इंटू 1/5 5/6, ठीक है। 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6, तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 515/216, ठीक है। और ये अपना 1/216, ठीक है। 0, 75, 30/216, 3/216, तो ये अपना क्या कितना हो जाएगा 105, और ये उतना हो जाएगा 108। तो अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ रहा है 108/216, दैट इज समथिंग वी कॉल एज हाफ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारा हाफ आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने लगभग 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड होप यू तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे, एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।